वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है और मार्केट ने बहुत ही अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दे दिया है। इसके पहले बहुत ही अच्छी गिरावट देखने को हमें मिली थी मार्केट के अंदर कि जो भी मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग वगैरह की, राइट। जो भी यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए होंगे, रैंडम सेलर ब्रेक क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन देके सेल किया होगा, उनको मार्केट ने निकाला, राइट। फिर यहाँ पे बायर्स वगैरह है, उनको फिर कम्प्लीटली यहाँ पे निकाल दिया। और यहाँ पे जब क्लोजिंग मार्केट ने कंटिन्यूस मोमेंटम किया था, यहाँ पे सेलर्स वगैरह आ गए होंगे रैंडम। ऊपर के सेलर्स को डायरेक्टली टारगेट यहाँ से नहीं किया सकता, बट ये जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं, इनको टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। ओके, सो हमने आपको एंट्री दिखा देता हूँ, हमने कितने बजे एंट्री ली थी, राइट। 9:20 पे हमने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर ली थी, राइट। सो इस वाली कैंडल के अंदर, ये एग्जैक्टली दिस कैंडल के अंदर। सो अभी देखते हैं कि वहाँ से कितने पॉइंट बनते हैं अपने। ओके, सो वी विल जस्ट वेट। हम पहले क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पाए, बिकॉज हम कुछ दूसरा काम कर रहे थे, राइट। सो हमने बस ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और फिर हमें दूसरे काम में लग गए और फिर मार्केट को चलने दिया बैकग्राउंड के अंदर। सो हमारा टारगेट मिनिमम इधर ही कहीं तक था, 100 पॉइंट्स के आसपास था, और यहाँ पे टारगेट हमारा ओवर अचीव हो चुका है फ़िलहाल के लिए। ओके, सो बहुत दिन से कंटिन्यूस बड़े प्रॉफिट्स तो दूर की बात है कि 50 पॉइंट्स भी हमको देखने को नहीं मिल रहे थे 3-4 दिन से, पिछले हफ्ते से। बट आज का ट्रेड बड़ी अच्छा ही जा रहा है। सो यहाँ पे कहीं पे हम अपनी एग्ज़िट बना लेंगे, यहाँ पे एग्ज़िट कर लेते हैं यहाँ से। सो यहाँ से हम अपनी पोजीशन को एग्ज़िट स्क्वायर ऑफ कर लेंगे इधर से। मार्केट फ़िलहाल के लिए और ऊपर जा सकता है यहाँ से, बट फ़िलहाल हम यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पे एग्ज़िट कर लेते हैं मार्केट से। तो हमारा टारगेट हो चुका है कंप्लीट। सो हम यहाँ पे एग्ज़िट कर चुके हैं फ़िलहाल से मार्केट के लिए। और फिर से मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे 9:20 पे हमने अपनी बाइंग साइड की पोजीशन यहाँ पे बनाई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। देन अभी 10:06 पे हमने एग्ज़िट कर दी अपनी पोजीशन से। ओके, सो यहाँ पे फिर से मार्केट अच्छा मोमेंटम करते हुए नज़र आ रहा है फ़िलहाल के लिए। ओके, सो या बट यहाँ पे ज़्यादा रिस्क वगैरह नहीं लेंगे, बिकॉज एक अच्छा रिट्रेसमेंट भी कर सकता है मार्केट। बट अभी फ़िलहाल के लिए ऊपर कंटिन्यूस मोमेंटम करते हुए नज़र आ रहा है, इसको जाने देंगे फ़िलहाल के लिए, राइट। एंड या दैट्स इट for today, and just we're just gonna write down into our order book. So let's do that. थोड़ा बहुत वेट और किया जा सकता था फिलहाल मार्केट के लिए, मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम जा रहा है, बट नो। सो यहाँ पे ना हमें क्या फील हो रहा है कि अभी जैसे हमने ट्रेड से एग्जिट कर दिया, राइट। तो मार्केट कंटिन्यूशन में ऊपर जा रहा है। तो ये मार्केट का काम ही यही है कि मार्केट में आपको कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करवाएगा, आपको एक अच्छा, मुझे जैसे बहुत दिनों बाद एक अच्छा ट्रेड मिला है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमने प्रॉफिट बुक किया 129, अराउंड 129 पॉइंट्स बुक किए। इसके पहले हम 50 पॉइंट्स भी नहीं बुक कर पा रहे थे प्रॉफिट में, बिकॉज द मार्केट ऑफ मोमेंटम, राइट। मार्केट के मोमेंटम की वजह से 50 पॉइंट्स भी नहीं बुक हो रहे थे, क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रहा था पिछले फ्राइडे से। एंड या जैसे कि इस दिन देखेंगे कि 16th को भी साइडवेज था। तो यहाँ पे भी फिर क्या हुआ कि प्रॉफिट देखने को मिले, बट हम बुक नहीं कर पाए, और फिर यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा। और इसके पहले भी यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज ही था मार्केट। ओके, सो यहाँ पे या इस दिन अच्छा प्रॉफिट ठीक ठाक बुक हो, बट 14 तारीख को ही हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट बुक हो पाया था। इसके पहले 1, 2, 3 और 4 से कंटिन्यूस हमको छोटे मोटे प्रॉफिट या फिर लॉसेस देखने को मिले। और आज जाके हमको फाइनली एक अच्छा प्रॉफिट अचीव हो पाए। तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है, बट वो हमारा प्लान नहीं होता है, वो हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है कि हम बैठे ही रह जाए मार्केट के अंदर, एक बड़ा ही पूरे 1000 पॉइंट कैप्चर कर लें, ऐसा नहीं। हमारा जितना टारगेट है उसके आसपास हमको दिखाई दे रहा है या उसके ऊपर चला गया, अगर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जैसे आज जा रहा है राइट। बट ये चीज़ें ना कभी कभी होती हैं। ओके, सो हमको उसको दिमाग में रखते हुए हमने एक एग्ज़िट कर चुके हैं। यहाँ पे मार्केट कितने पे ऊपर चले जाए वो अब हमारा वो नहीं है, राइट। क्योंकि मार्केट का काम ये मोमेंटम करना होता है, साइडवेज रहना होता है, राइट। सो हमको उस डेली के हिसाब से काम करना है, राइट। ये मार्केट अपनी साइकोलॉजी ख़राब करने की कोशिश करते रहता है, उसी तरीके से मार्केट में मोमेंटम होते रहते हैं। ओके, मार्केट का काम ही वही है कि लो अपने एसएल हिट करे और साइकोलॉजी ब्रेक करे, राइट, एंड देन मोमेंटम करे उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे होते हो। ओके, सो
ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद समझ में आती हैं। जैसे मुझे अभी अपने आप को कंट्रोल लाइक कि घर पे बैठे रह जाते तो और पॉइंट्स मिल जाते, बट जो अभी पॉइंट्स मिल चुके उसका क्या, मार्केट वो भी तो छीन सकता है। ओके, सो उसको ध्यान में रखते हुए ये कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने एग्जिट कर दिया पोजीशन से तो कर दिया। कल जैसे हमारा लॉस हो गया था, हमको क्या रिग्रेट हो रहा था कि मार्केट में बैठे रह गए होते तो हमें शायद कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया होता, ये हो गया तो शायद ये कर दिया होता। बट आपका अगर ट्रेड पूरा हो चुका है, आपका लॉस हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है, देन यू शुडंट बी डूइंग एनीथिंग एल्स। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू end up like make profits in stock market, and especially derivatives or futures. Derivatives really impossible to make profits, okay, because it's really hard and complicated, and the theta decay and everything, it works against you। okay, so यहाँ पे हम अपना ट्रेड में बहुत ही सक्सेसफुली प्रॉफिट वगैरह बुक कर पाएँ। इससे मार्केट बहुत ही ऊपर तक जाने की कोशिश कर सकता है यहाँ से, क्योंकि एक लाइक साइकोलॉजी सेलिंग की बनी हुई थी, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, पहले साइकोलॉजी बनाई सेलिंग की, फिर यहाँ पे उनको टारगेट करते हुए मार्केट अभी फिलहाल के लिए ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है। जिनके भी प्रॉफिट वगैरह थे यहाँ पे, उनकी प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करवा चुका है मार्केट, और ये मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, बट देखते हैं यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है। बट एक वो बन चुका है, 90 डिग्री क्लाइम कर रहा है मार्केट, सो यहाँ पे वो कंटिन्यू रह सकता है। बट हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, तो हम यहाँ से ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी जस्ट गोना राइट इट डाउन ऑन आवर लाइक, मैं दिखा देता हूँ आपको जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल। सो या एज यू कैन सी लाइक हमें मंथ ऑन मंथ हमको क्या ही प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हैं, राइट। सिग्निफिकेंट इतने भी बड़े प्रॉफिट नहीं बोलूँगा ऐसे, बिकॉज आपको चार्जेस भी उतने लग रहे हैं, राइट, कि यहाँ पे 30,000 रुपये दिख रहे, 36,000 रुपये, सो 5,000 रुपये चार्ज। दिस इज़ ऑल प्रैक्टिस ट्रेडिंग, वो हम उसको सीरियसली ले रहे हैं, बिकॉज हमें पहली बात तो एक हमें एब्सोल्युटली सीखने की ज़रूरत है मार्केट को अच्छे से। देखो 20 दिन का प्रॉफिट आप देखोगे, सो ओनली 9,000 है, राइट, एंड दिस इज़ जस्ट ऑल practice trades, okay, because but is serious, okay, not just like random। जो भी रिजल्ट आता है हम उसको अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं हम उसको अवॉइड करते हैं। कुछ दिनों से हमें रिकॉर्ड नहीं करवा रहा था अपने ट्रेड्स वगैरह, बट अभी फिर से हमने वो चीज़ शुरू की है, एंड इट्स गोइंग प्रिटी वेल। बट ये एक है कि अगर आप अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हो तो उसका फ़ायदा आपको नज़र आता ही आता है, बिकॉज आप अपने रूल्स और डिसिप्लिन को बता रहे हो दूसरे को, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट इट टू योर सेल्फ इन द कैमरा और वट एवर, लाइक रिकॉर्डिंग इट। सो आप अपनी चीज़ें अपने दिमाग में चल रही होती हैं कि आपको क्या करना है। सो आपका एक प्लान बनते रहता है, आप उसकी बातें करते रहते हो, डिस्कस करते रहते हो खुद से, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू इन ट्रेडिंग बेटर एंड फॉलोइंग योर रूल्स एंड डिसिप्लिन, which is the most important thing in the market। Like psychology is the most important, forget about profit and losses। If you focus on psychology, there is a chance that you can make profit, but it's not absolutely certain, okay, it depends upon the market situation and conditions and rules and disciplines and just strategy as well, and just keep working on your setup and everything and understanding the psychology। like market में देखो कितनी खतरनाक मोमेंट, हमने कहाँ ट्रेड बनाया था, इधर इस कैंडल पे 9:20 बनाया था ट्रेड, और अभी देखो कितना मार्केट ऊपर आ चुका है, 200 पॉइंट लिटरली। लाइक मार्केट के अंदर 200 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट के अंदर हो चुका है, और अभी मार्केट में रेड कैंडल वगैरह देखने को मिल रही है। तो यहाँ से मार्केट सभी सेलर्स को निकाल चुका है कम्प्लीटली, और अब मार्केट में कुछ रेड कैंडल बनते नज़र आ रही हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं, यहाँ से मुझे नहीं लगता कि मार्केट पूरा गिर पाएगा यहाँ से, बट एक अच्छा रिट्रेसमेंट ज़रूर करने की कोशिश कर सकता है बिकॉज यहाँ पे अच्छे से मतलब सेलर्स को निकाल चुका है, और यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा रिट्रेसमेंट भी नहीं हो रहे हैं। और वो भी अच्छी बात है कि मार्केट अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा तो मार्केट में कोई भी बाय कर सकता है, राइट। तो वो ऐसा मार्केट ना करते हुए कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। बट हमारे यहाँ पे प्रॉफिट जितना हो चुका है तो उतना हम लेके निकल चुके हैं फ़िलहाल के लिए, और ये इसको रिग्रेट नहीं करना है, राइट। ये कभी कभार होते हैं ऐसे मोमेंटम, ये मार्केट आपका साइकोलॉजी चेंज कर रहा है। सो या विच इज़ गोना राइट डाउन द प्रॉफिट्स। सो यहाँ पे आप ट्रेडिंग जर्नल में अगर देखेंगे ध्यान से, आज का प्रॉफिट हम लिख चुके हैं 9,675, ओके। सो अगर आप यहाँ पे पूरे ओवरऑल चार्ट का देखेंगे तो पहले दिन देखें 12,000 लिटरली हो गया एक दिन के अंदर, द हाईएस्ट प्रॉफिट है किसी भी प्रैक्टिस ट्रेड में एंड ऑल दैट। और उसके बाद देखिए कंटिन्यूस लॉस, देखिए 1 2 3 4। अगर ये 4 दिन के अंदर एक दिन भी अगर मैं डिसाइड करता कि मेरा साइकोलॉजी अगर ख़राब हो जाता है, ओके, कि
मुझे तो लॉस नहीं चाहिए अभी, लाइक 3 दिन लॉस हो जाएगा, कभी चौथे दिन लॉस नहीं देखना है, राइट। मैं ओवर ट्रेडिंग करने लगता या कुछ और करने लगता। और ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ में, राइट, कि मतलब जैसे पहले साल में तो ऐसा ओवर ट्रेडिंग ही ज़्यादातर समय हो रही थी, जिसकी वजह से कैपिटल, लाइक कि हमारा जितने भी पैसे थे वो चले जा रहे थे, राइट। 10,000 रुपये लॉस एक दिन के अंदर, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। सो 10,000 रुपये किसी की सैलरी रहती है, ओके, इंडिया में अपने, और लिटरली उतने पैसे जा रहे हैं। तो क्या होने वाला है, माइंडसेट, लाइक पूरी, मैंने बहुत कुछ झेला है, ओके, लाइक सो मच ट्रबल, सो मच पेन, सो मच मिजरी। एंड राइट नाउ इज जस्ट, उससे एक सीख मिली, बोल सकता हूँ कि हाँ, कि ये बहुत आसान कोई काम नहीं है, इसमें बहुत आप अपना रिस्क नहीं डाल सकते, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते बिल्कुल भी। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, इसको आप एक साइड इनकम की तरह या फिर एक एक्सपेरिमेंट, साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह किया जा सकता है, कि ट्राई करने के लिए। बट मेन चीज़ क्या है कि सीखना बहुत ज़रूरी है, और वो भी लंबे समय तक सीखना ज़रूरी है। 2-3 साल से पहले आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ओके। 2-3 साल लग जाएंगे मिनिमम बैरियर टू अंडरस्टैंड द मार्केट, एंड क्या किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है एंड ऑल दैट। कि जैसे हम यहाँ पे, जैसे हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है, और हम यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे हैं, तो अभी हमारा यहाँ पे क्या करते हैं हम, को पता होना चाहिए आपको कि मार्केट जैसे कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ पे 200 पॉइंट हमको नज़र आ रहे हैं, क्या हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे? अगर आपके प्लान में वो पहले से डिसाइडेड है कि आपको आपको एक लिमिट आपकी रीच हो चुकी है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है मार्केट के अंदर, राइट। और तो यहाँ पे आप निकल भी सकते हैं, ओके, बिकॉज आपको एक दिन के सब कुछ नहीं कमाना है, धीरे थोड़ा 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 करके आपको महीने के अंदर, पूरे महीने के अंदर प्रॉफिटेबल रहने की कोशिश करनी है, ओके, लाइक एंड एट द एंड ऑफ द मंथ, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट कि हमारा टारगेट हो चुका था, अब हम चाहते थे हमें बैठे भी रह सकते थे, राइट, बट हमने ऐसा ना करते हुए यहाँ पे एग्जिट कर लिया, बिकॉज हमको लग रहा था कि मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह आ सकते हैं, जो कि नॉर्मली आते रहते हैं, जिससे कि इस चार्ट में दे सकते हैं कि मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह आना बहुत ही नॉर्मल है। तो उसके वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्केट ने हमने सही, बहुत ही परफेक्ट एग्जिट लिया यहाँ पे, ओके। बट अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो हमको क्या रिग्रेट फील होगा, तो ये रिग्रेट फील करवाता है मार्केट, राइट। आपको इतने ऐसी आपका टेस्ट होता है वो यहाँ पे, ठीक है ना। आपको जो भी चीज़ें आप काम करते होंगे ज़िंदगी में, जो भी आप पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो उसमें कितना आपको मेहनत करनी पड़ती है, लाइक कितना मुश्किल रहता है, तो वो आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस trading and all that, okay, because this is something which takes a lot of experience and lot of learning and lot of control, okay। मेन चीज़ है आपके इमोशंस को कंट्रोल पे रखना, और आपका एक प्लान है, उसको उस प्लान के अकॉर्डिंग काम कर दे रहना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज आपको लगातार, जैसे 4 दिन के अंदर हमको लॉसेस देखने को मिले, राइट। यहाँ पे अगर हमारे, लाइक अगर एक दिन भी ऐसा चला जाता कि हमने ओवर ट्रेडिंग कर दी, या फिर कुछ ज़्यादा, लाइक कि हमको लॉस नहीं चाहिए, ऐसा कुछ माइंडसेट ख़राब कर दिया हमारा, कि हमको गुस्सा आ गया, हमारे दिन में कुछ चल रहा है, कि परिवार के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है, और उसकी वजह से हमने ओवर ट्रेडिंग कर दिया। कि ऐसे बहुत बार हो चुका है कि मेरा कुछ प्रॉब्लम, आई वॉज नॉट ऑलरेडी फीलिंग गुड, मैं रात के समय लेट सो रहा था, और फिर एग्जैक्टली लाइक 9 बजे उठ रहा हूँ, राइट, राइट बिफोर द मार्केट इज़ गोना ओपन। सो उस समय क्या रहता है माइंडसेट, कि आपके जो मेंटालिटी है, आपका फोकस है, आपका जो फोकस लेवल है, वो एट पीक लेवल पे नहीं होगा, जो आपको चाहिए रहता है, राइट। आपको ट्रेडिंग जब कर रहे हो तो आपका फोकस होना चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ़िलहाल के लिए हमने एक स्केड्यूल बना के रखा है कि हम 11 बजे के आसपास सो जाते हैं, राइट। फिर हम 7 बजे के आसपास उठ जाते हैं, और उसके बाद उठने के बाद हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ओके। फिर हम एक बुक पढ़ते हैं, फिर हम अभी फ़िलहाल के लिए कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, राइट, मोशन ग्राफिक्स रिलेटेड की चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो सीखते हैं। फिर हम उसके बाद जब मार्केट ओपन होना रहता है, तो उसके पहले चार्ट वगैरह देखते हैं, फिर राइट जो भी प्लान वगैरह रहता है हम ऑब्ज़र्व करते हैं मार्केट को। फिर मार्केट को देख के हम एक सही लेवल पे आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रेड लेते हैं। वो सही लेवल गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, जैसे कि हमें देखने को मिला कि इसके पहले इस महीने 20 यहाँ पे ट्रेडिंग सेशंस कितने थे हमारे, राइट। सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट रियल क्विक। सो काउंट, सो कर देंगे हम काउंट पर, काउंट वैल्यूज़। सो 14 ट्रेडिंग सेशंस थे इस महीने के अंदर, और 14 ट्रेडिंग सेशंस में हमारे कितने लॉसेज हुए यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4
5 6 7 7 तो 3 7, तो 7 प्रॉफिट और 7 लॉसेस। ओके, तो लिटरली लाइक 50-50% रहा है यहाँ पे, राइट। सो अगर बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि दो यहाँ पे लाइक एक एक बड़ा लॉस हुआ है, राइट, एक दो तीन बड़े लॉसेस हुए हैं, राइट, मतलब ठीक ठाक पॉइंट्स, मतलब अपने लिमिट को एक्सीड नहीं किया है। बट यहाँ एक दिन यहाँ पे क्या हुआ था कि 157 से 60 पॉइंट 160 पॉइंट का लॉस होते हैं, बिकॉज मार्केट ने बहुत ही वहाँ पे हमारा क्या था कि रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से हमने रखा था कि अगर प्रॉफिट होगा तो अच्छा हो सकता है, लॉस होगा तो बड़ा हो सकता है। तो उस हिसाब से रखा था क्योंकि मार्केट में कुछ न्यूज़ वगैरह चल रही थी वॉर से रिलेटेड, राइट। तो वहाँ पे एक दिन एक लॉस हो गया वगैरह हो गया था, बट प्रॉफिट भी देखेंगे तो उसके हिसाब से किए उसके बाद में फिर, राइट, उसके आसपास। बट यहाँ पे 7 लॉसेस हैं और 7 प्रॉफिट हैं, राइट। अगर ये 7 प्रॉफिट लॉसेस हमारे एक बड़े होते सबके सब, लाइक हर प्रॉफिट लाइक 5000 के अराउंड होता है ऑन एवरेज, तो क्या हम अब जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो दिख पाता? नहीं। सो आपके लॉसेस, आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। वन थिंग आपको अगर सीखनी है तो एक चीज़ को कैसे फॉलो करते रहना है विदाउट ब्रेकिंग द डिसिप्लिन। आपको एज अ पर्सन, आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर, आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। आपको अगर एक चांस चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मार्केट से पैसा निकाल सकें, राइट, तो उसके लिए पूरा आपको त्याग, एक सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, राइट। साधु बाबा लोग क्या करते हैं, त्याग देते हैं अपनी ज़िंदगी को, जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जो भी आप चीज़ें करते रहते हैं, तो उस तरीके से आपको लाइफ को, अपने ज़िंदगी को उसके लिए चेंज करना पड़ेगा, आपको पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ वही लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं जो लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ों के लिए रेडी हैं यहाँ पे। ओके, आपको जैसे आपका रिजल्ट अभी जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि 9000 अभी जैसे प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या हम इसको कल कभी सेम चीज़ होगी ऐसा लगता है? नहीं, कल लॉस भी हो सकता है, उसके अगले दिन भी लॉस हो, उसके अगले दिन भी लॉस हो, उसके अगले दिन भी लॉस हो सकता है, राइट। पूरे महीना भी शायद लॉस में निकल जाए, इसके कोई वो नहीं है गारंटी कि यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला है, राइट। बट 3-4 महीने के अंदर क्या होता है, 6 महीने के अंदर क्या होता है, पूरे एक साल के अंदर क्या होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अंदर कि एक महीने या 2 महीने के अंदर क्या होता है। जैसे ये महीना लॉस में निकल गया, उसके अगले महीना भी हमारा लॉस पे शायद निकल जाए, तो उसकी भी चांसेस हैं। तो वो आपको दिमाग में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही उतने पैसे का रिस्क लेना है जो आप खोने के लिए तैयार हैं 100%। जितने पैसे लगा रहे हैं, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, तो वो जाने वाले हैं, जा भी सकते हैं। उसको अपने दिमाग में रखते रहना, उसके अकॉर्डिंग स्मार्टली काम करना है, तब जाके यहाँ पे प्रॉफिटेबल पैसा वगैरह बनाया जा सकता है। तो इसलिए हमारा प्लान सिंपल है कि हमको फ़िलहाल के लिए हम रियल मनी से ट्रेड नहीं कर सकते, बट हम जो भी ट्रेडिंग करेंगे उसको सीरियसली लेंगे। ओके, और जो भी एंट्री वगैरह है उसको प्रॉपरली लेंगे, जो भी हमने पहले डिसाइड किया है कि जो भी एंट्री वगैरह लेंगे, और लाइक मिनिमम लाइक ये बना देंगे कि हमको इतना प्रॉफिट ले जाना है मार्केट से, राइट। जैसे हमको कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो हम एंट्री लेके मार्केट को छोड़ देते हैं, बट हमने लॉस वगैरह एकदम स्ट्रिक्ट रख के कि मार्केट जैसे उस लेवल को हिट कर देता है जहाँ से हमको लॉस लेना है, तो वहाँ से हम लॉस ही लेने वाले हैं। ओके, वहाँ से हम लाइक ज़्यादा सोचेंगे नहीं और एग्ज़िट कर देंगे। और जैसे कि कल मार्केट में बहुत ही खतरनाक मोमेंट हुआ, ऐसा लग रहा था कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा ही नहीं आज के बाद। ओके, इतनी कंटिन्यूस लाइक मार्केट में मोमेंटम्स नहीं मिल रहे थे बिल्कुल, बट आज मार्केट ने जब काम किया तो क्या हुआ कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। जो भी लाइक 2-3 दिन से, जितने 2-3 दिन से जो भी इतना प्रॉफिट हो रहा था उसने उसको पूरा कवर कर दिया मार्केट ने, और एक ओवरऑल जो है मंथ वगैरह ठीक चल रहा है फ़िलहाल के लिए। बट अभी अगले आने वाले दिन में क्या होगा उसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको ओवरऑल मंथ में क्या हुआ, राइट, 2-3 मंथ में क्या हुआ वो देखना है, और हर रोज़ अपने रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ही ट्रेड लेना है, तब जाके आप एक चांस है कि प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो मच ज्ञान दे दिया हमने आज, बहुत ज़रूरी था खुद के लिए भी, मैं खुद के लिए चीज़ें बोलता हूँ, और जो भी चीज़ें कोई देख रहा होगा इसको तो उसके लिए भी। लाइक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।